भारत रूस में घुसकर एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को चीनी कंपनी के मुंह से छीन चुका है और पिछले एक महीने में भारत की दूसरी जीत है। आपने बिल्कुल सही सुना, एक मेजर शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को रशिया की तरफ से चीनी कंपनी को दिया जाना था, लेकिन सही मौके पर भारत ने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मार के से हासिल कर लिया है। हमने कुछ दिनों पहले न्यूज को कवर किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारतीय शिप बिल्डर्स रूस के लिए 24 कार्गो जहाज में कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। भारत को मिला अब तक का यह काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बात केवल यहीं तक नहीं रुकी। इस बार रूस ने अपने जहाज कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट को आउटसोर्स किया है, और अगर आप इस अपडेट के बारे में सुनेंगे तो आप खुद अपने भारतीय होने पर गर्व करेंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेन खबर यह है जिसमें 2 LNG टैंकर्स में इलेक्ट्रिकल आउटफिटिंग करने के कॉन्ट्रैक्ट दुनिया भर की कंपनीज के लिए निकाले गए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट में जीतने वाली कंपनी को 2 सालों में रूस में बनने वाले टैंकर में वायरिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फिटिंग करनी थी। मेजरली इस टेंडर में चीनी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इस वक्त वेस्टर्न देशों समेत जापान, कोरिया और ताइवान जैसे देश रशिया से दूरी बनाए हुए हैं। चीनी कंपनीज के अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट में एक भारतीय कंपनी ने भी कदम रखा था, मुंबई बेस्ड। इस कंपनी का नाम एक कृष्णा डिफेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कमाल की बात यह है, इस भारतीय कंपनी को रूस से मिलने वाला यह पहला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इनफैक्ट सैच शिप बिल्डिंग कंपनी के कई और कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सैच के इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 चीनी कंपनियों ने अपनी बिड सामने रखी थी, और इन तीनों कंपनी को हराने के बाद इस भारतीय कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता है। सर्विस और रिपेयर के अलावा यह भारतीय कंपनी रशियन और यूक्रेनियन शिप के लिए भारतीय फोर्सेस को स्पेयर पार्ट्स भी सप्लाई करती है। देखिए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो पूरी दुनिया में रशियन ओरिजिन के कंपस को केवल चीन और भारतीय कंपनीज ही ओवरऑल रिपेयर कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही केवल ऐसे 2 देश हैं जो बड़े लेवल पर रशियन हार्डवेयर का इस्तेमाल अपनी तीनों सेनाओं में करते हैं। प्रतिबंधों के चलते रूस को अपने जहाजों के लिए स्पेयर पार्ट्स और असेंबलीज मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। यही वजह है कि रूस को इन हार्डवेयर की सप्लाई के लिए भारत और चीन के रास्ते जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भारत का शेयर फिलहाल केवल 1% ही है। हालांकि अब जाकर कुछ मेजर ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट्स भारत के हाथ लगना शुरू हो चुके हैं, और अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो भारत का शेयर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अब कुछ बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि हम शिप बिल्डिंग में 90% का इन डिजिटाइजेशन हासिल कर चुके हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन डिजिटाइजेशन 40 से 55% ही है, क्योंकि अभी भी बड़े मरीन इंजन भारत में डेवलप नहीं हो पाए हैं, और अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयल जैसी कंपनी से इंजन को लेकर भारत को मदद लेनी पड़ती है। कावेरी के मरीन इंजन को डेवलप करने की बात उठी जरूर थी, लेकिन कुछ अपडेट अभी भी देखने को नहीं मिली है। हालांकि कुछ दिनों पहले HL ऑफ BHL इंजन को डेवलप करने की बात कही थी, जिसे जल्द ही डेवलप किया जाएगा, और इस पर काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा एक बार फिर रूस ने भारत के लिए अपना सारा खजाना खोल दिया, और इस बार फिर अमेरिका भारत को धमकाने की कोशिश जरूर करेगा, और अब एक क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के बिजनेस के अंदर नया खेल शुरू होने जा रहा है। अगर इस बात को शुरुआत समझा जाए तो जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो रशिया को अमेरिका और यूरोप की तरफ से पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया था, ताकि रूस जो भी एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया के अंदर करता है उनको न किया जाए और रूस की फाइनेंशियल पाइपलाइन कट जाए। लेकिन उसी वक्त रूस को एक नया रास्ता मिल गया, और रूस ने अपना कच्चा तेल भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचना शुरू कर दिया। इसके चलते अमेरिका ने भारत को कई बार डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश की। फिर भी भारत ने उन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए कच्चा तेल भारी मात्रा में इंपोर्ट कराया, और अमेरिका भी इस बात को समझ चुका था कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिका ने भी अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन बढ़ा दिए, जिसके कारण ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के जो भी मेंबर वहां पर भी कुछ गिने चुने देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो सबने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, और इससे ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल ज्यादा मात्रा में शुरू हो गया। अब सप्लाई ज्यादा डिमांड कम होने की वजह से पूरे ऑयल मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आए और कच्चे तेल की
कीमतें अचानक से नीचे आ गई। वैसे तो इसका एक और कारण बताया जाता है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सभी बड़े देशों की अर्थव्यवस्था डिक्लाइन फेज में जा रही है, जिसके कारण भी कच्चे तेल की डिमांड कम हुई है। उसका एक और रीजन यह है कि इस समय सभी देश रिन्यू एनर्जी की तरफ स्विच हो रहे हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन या फिर कहें क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की डिमांड भी कम होती चली जा रही है। लेकिन अमेरिका के लाख कोशिशों के बावजूद भी भारत के साथ रूस के रिश्ते को तोड़ने में अमेरिका नाकामयाब रहेगा, क्योंकि रूस की तरफ से रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि रूस ने भारत को कच्चे तेल के ऊपर 10 से 12 लर का डिस्काउंट दिया था, उसे घटा करके लर कर दिया गया है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रूस की तरफ से बढ़ाई गई है। लेकिन अब दोबारा भारत को रूस 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल पर डिस्काउंट देने जा रहा है। रूस का कहना है कि हम भारत को इससे भी डबल डिस्काउंट ऑफर करने वाले हैं, क्योंकि भारत इस समय हमारी मदद कर रहा है, फूड से लेकर के मेडिसिन सप्लाई, यह सारी चीजें भारत की तरफ से रशिया में की जा रही हैं, जिसके कारण रूस भारत पर यह मेहरबानी कर रहा है। इसी कारण रूस भी बढ़ चढ़कर भारत की तरक्की में पार्टिसिपेट वेट कर रहा। और इस खबर के आते कि भारत की कई तेल कंपनियों ने रूस के साथ में डील करना शुरू कर दी है। फिलहाल अभी किसी भी कंपनी का नाम हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन कई सारी कंपनीज यहां पर ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि रूस से मिले डिस्काउंट की वजह से यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी भारत को डिस्काउंट प्राइस पर क्रूड ऑयल ऑफर कर दिया है। इसके अलावा इराक के साथ ऑलरेडी भारत की लंबी पार्टनरशिप है, जो डिस्काउंट्स हमें रशिया से मिल रहे थे वहीं मिडिल ईस्ट से भी मिलने शुरू हो चुके थे, जिसके कारण भारत ने भी रूस अपनी सप्लाई डाइवर्ट कर ली। लेकिन अब रूस फिर से भारत को डबल डिस्काउंट के साथ ऑफर कर रहा है, यानी कि भारत भी ज्यादा प्रॉफिट कमाए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत को रूस के साथ ऐसा ही रिलेशन बनाए रखना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।